नमस्कार, संविधान लाइव के आंदोलन अपडेट में आपका स्वागत है। आज देश भर में किसानों ने कृषि बिलों की वापस लेने को लेकर व्यापक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को देश की 23 राजनीतिक दलों, जिनमें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के अलावा 23 दलों का इस किसान आंदोलन को समर्थन हासिल था। इस किसान आंदोलन में 18 से ज्यादा किसान संगठन शामिल थे और इसके अलावा देश के तमाम प्रगतिशील वामपंथी डेमोक्रेट संगठनों का भी इस आंदोलन को साथ मिला है। तो व्यापक प्रदर्शन हुआ है पूरे देश में। इनमें से कुछ के बारे में जो संविधान लाइव के पास खबरें आई हैं, पंजाब से बहुत ज्यादा खबरें आई हैं। पंजाब में व्यापक प्रदर्शन हुआ है। हरियाणा और पंजाब को एक तरह से कह सकते हैं कि इस आंदोलन की केंद्र भूमि रहे हैं। वो पंजाब के जालंधर जिले के फिल्लौर में किसानों ने अमृतसर हाईवे जो है, अमृतसर और दिल्ली को जोड़ने वाला जो हाईवे है, उस हाईवे को जाम किया। यहाँ लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था और वहां किसान भी पहुंचे थे। इसके अलावा अमृतसर में हाईवे जाम की घटना हुई और वहां पर पुलिस बल भी बड़ी संख्या में तैनात था। अमृतसर में लंबे समय से किसान उग्र हैं और वो व्यापक प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली से सटे हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले हाईवे पर किसानों ने जाम किया। इसके लिए रूट को डाइवर्ट किया गया। वहां से ये भी खबर है कि बागपत और आसपास के इलाकों में व्यापक प्रदर्शन हुए हैं। कई जगह छोटे छोटे जाम लगाए गए, 2 घंटे कहीं 4 घंटे जाम रहा। मेरठ और दिल्ली से जो आने वाला हाईवे है, उस हाईवे पर किसान अपने ट्रैक्टर, ट्राली और गाड़ियां लेकर पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने हाईवे जाम किया और शाम को भी वहां मोदी नगर से आगे हाईवे जाम था। इसके अलावा पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर चलाकर किसान आंदोलन को समर्थन दिया और प्रदर्शन किया। यहाँ दरभंगा में राजद कार्यकर्ताओं ने भैंसों पर चढ़कर प्रदर्शन किया। पटना के बीजेपी कार्यालय के सामने राजद और बीजेपी कार्यकर्ताओं में कुछ झड़प भी हुई है। झड़प की खबरें और देश के किसी हिस्से से नहीं है, सिर्फ पटना के बीजेपी कार्यालय और वो भी मामूली झड़प हुई है। मोटे तौर पर ये पूरा किसान आंदोलन बेहद शांत रहा है। कर्नाटक में भी कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ने वाले हाईवे को जाम किया गया। यहाँ किसान यूनियन ने व्यापक प्रदर्शन किया। साथ ही देश के तमाम हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं, उसमें युवा, छात्र, नौजवान ये भी इस आंदोलन में शामिल रहे हैं। भोपाल के गौहर महल के पास में जो युवा थे, उन्होंने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की है। इस किसान आंदोलन के दौरान एकमात्र मांग यही रखी गई है कि कृषि बिलों को वापस लिया जाए। जब तक ये कृषि बिल वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए आज वामपंथी कार्यकर्ता और किसान सभा के सदस्य सत्यम पांडे जी हैं। सत्यम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यम जी, आज जो आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आंदोलन, जैसा आप कह रहे थे अपने इंट्रो में, कि ये आंदोलन सरकार के अलावा जितने भी लोग समाज में मौजूद हैं, वो सब इसकी खिलाफत कर रहे हैं। सरकार में शामिल रही कल तक अकाली दल इसके खिलाफ है। उनकी मंत्री सरकार से बाहर आई है, इस्तीफा दिया। सरकार के अंदर और भी बहुत सारे दल इसका विरोध कर रहे हैं, भाजपा को छोड़ करके। विपक्ष के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां इन कानूनों के खिलाफ हैं। इसके अलावा जितने सारे किसान संगठन है, श्रमिक संगठन है, भाजपा समर्थित श्रमिक संगठन है, किसान संगठन है, वो सब इसके खिलाफ खड़े हैं। जो वाम है वो तो खैर इसके खिलाफ है। मसला क्या है? जैसा आप इंट्रो में बता रहे थे कि सबसे ज्यादा और मुखर विरोध पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में हो रहा है। इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि यही वो इलाका है जो देश के खाद्यान्न भंडार का सबसे ज्यादा हिस्सा देता रहा है। और ये कानून जो है, ये प्रस्ताव, ये जो कानून अब बन गए हैं मोदी सरकार के बनाए, ये कानून मुख्यतः देश की खाद्य सुरक्षा के ऊपर हमला करने वाले हैं। तो जब हम इन कानूनों के खिलाफ खड़े हैं, तो हम न केवल किसान के साथ खड़े हैं, बल्कि हम इस देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और ऐसा क्यों है? आपने देखा कि राज्यसभा में जिस तरह से बहुमत न होते हुए कानूनों को ध्वनि मत के आधार पर पारित कर लिया गया, वो बताता है कि इस सरकार का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। और अगर इसको लगता है कि किसी भी कानून को पारित करना है, तो वो बिना बहुमत के भी ध्वनि मत से कानूनों को पारित कर सकती है, क्योंकि सदन के नेता उसके पास। इन कानूनों की खिलाफत देश भर में क्यों हो रही है, ये इसको समझने के लिए हमें उस जो पूरा
उदारीकृत अर्थव्यवस्था है और सरकारों की नीतियां उसको समझने की जरूरत होगी। हमने देखा है कि विश्व बैंक का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत उनका ये सपना है कि देश के ज्यादातर लोग खेती छोड़कर के, गांव छोड़कर के शहर में आए, शहरों का विस्तार हो और लोग जो है शहर के इनफॉर्मल सेक्टर में मजदूर रहे। और इस परियोजना को पूरा करने के लिए देश में ऐसे कानूनों की जरूरत है जो खेती को बर्बाद करे, किसानों की हालत खराब करे, और ये कानून उस दिशा में बड़े महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। सरकार में कल ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कृषि मंत्रालय में भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि किसानों से बात करने के लिए वो आधी रात को भी तैयार हैं। तो सरकार के लगभग 6 मंत्री इस मोर्चे पर उतर चुके हैं और जनता को ये बताया भी जा रहे हैं कि ये विपक्ष की साजिश है और बरगलाया जा रहा है। तो क्या सरकार की बात पर अब भरोसा नहीं है या किसानों और सरकार के बीच का संवाद टूट गया है? क्या मुझे लगता है कि सरकार को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि उनके यहाँ कोई मंत्रालय का जवाब, ये कृषि मंत्रालय का मसला था तो कृषि मंत्री को इस बारे में बात करनी चाहिए थी। दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो सवाल है खेती का, ये भारतीय संविधान में राज्य सूची का विषय है, लेकिन क्या केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य सरकार के साथ कंसल्टेशन किया इन कानूनों को लेकर के? नहीं किया। लॉकडाउन के दौरान अध्यादेश लाए गए, लॉकडाउन के बाद जो पहला संसद का सत्र आता है उसमें पहले दिन इन कानूनों को इंट्रोड्यूस किया जाता है और 18 दिन का संसद सत्र उस दिन खत्म घोषित कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है जिस दिन इन कानूनों को पारित किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सारी कवायद इन कानूनों को कैसे भी करके पारित कराने को लेकर के है, जो कि इस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस देश की खाद्य सुरक्षा, इस देश में कृषि का जो उपज है उसकी सरकारी खरीद और पूरा जो मंडी सिस्टम है उसको खत्म कर देने के लिए ये कानून लाए गए। तो जैसा कि कहा जा रहा है, क्या ये मोदी सरकार का जो 6 साल का अभी तक का कार्यकाल रहा है उसमें इतना मुखर विरोध कभी उसने देखा नहीं सरकार ने, तो क्या एक तरह से ये शुरुआत है और मोदी सरकार को ये एक तरह से मुश्किल में डालने वाली चीज है? दरअसल मोदी सरकार के अपने पॉलिटिकल एडवांटेज हैं, बहुत सारे जो गैर राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर उनको जनता का बड़ा समर्थन हासिल है, इसलिए मोदी सरकार हर बार इस भ्रम में रहती है कि वो जो भी काम करेगी वो जनता पसंद करेगी। लेकिन आप जानते हैं ऐसा नहीं है। पहला जो बड़ा मामला था जिस पर उन्होंने डिफीट हासिल की थी वो था भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के मामले में। आपने देखा कि पूरे देश में उसका व्यापक विरोध हुआ, खासतौर पर आदिवासी अंचलों में, और आखिरकार सरकार को उसको वापस लेना पड़ा। दूसरा जो ऐतिहासिक विरोध था वो जो है एनसीए, एनआरसी और सीए के मसले पर हुआ, और उसमें हमने देखा कि देश में जबरदस्त आंदोलन तैयार हुआ और सरकार ने उसको खत्म करने के लिए एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे लॉकडाउन की प्रक्रिया को तैयार किया। और तीसरा जो मामला है वो समझिए कि किसानों का आंदोलन है, और इस किसान और मजदूर इस बार इकट्ठे आए हैं, और ये दो बड़े महत्वपूर्ण तबके हैं जो समाज की दिशा को दूर तक बदलते हैं। तो अगर मोदी सरकार इस गुमान में है कि लोग अभी भी उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो वो गलत गुमान है। मेरा आखिरी सवाल, आगे इसको लेकर, आंदोलन को लेकर क्या रणनीति है, खासकर वामपंथी दलों की? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन कानूनों के जो प्रावधान है उनका जो असर किसानों के ऊपर होने वाला है, मध्यम वर्गीय जनता के ऊपर होने वाला है और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के ऊपर होने वाला है, और आखिरकार देश की पूरी खाद्य सुरक्षा उस पर असर होने वाला है। तो इनको व्यापक जनता तक इनका जो परिणाम है उस पर जनता के साथ बात करना, उसको जनता के बीच में ले जाना, व्यापक जन कार्रवाइयां करना और आखिरकार पूरे देश के लोगों को लेकर के संसद की तरफ कूच करना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संविधान लाइव के साथ आप जुड़े रहिए। आंदोलन से जुड़ी अगर आपके पास कोई खबर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी है, उसमें आप हमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।